आज हम आपको सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है। तो देखिए हड्डियों की संख्या कितनी है मानव शरीर में। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। जैसे कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 306, 202, 302, लेकिन राइट आंसर आपका क्या रहेगा? आपका राइट आंसर रहेगा इसमें 206। पहला वाला ऑप्शन सही है आपका। इसी तरह से आप स्क्रीन पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो देखिए ए है कॉपर तथा टीन, दूसरा है कॉपर तथा जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम, कॉपर तथा लेड, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन, कॉपर तथा जिंक। तो आपका राइट आंसर होगा कॉपर तथा जिंक। तो आप इस पर लगाएंगे। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के विलय लवणों से युक्त जल को कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, आप ज़रा ध्यान से इसमें पढ़िएगा। मृदु जल, भारी जल, खारा जल, कठोर जल, लेकिन आपका राइट आंसर होगा कठोर जल। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसी तरह से आप देखेंगे 4 नंबर का HP दर्शाता है। तो देखिए क्या है, HP क्या होता है? हाउस पावर होता है, या हॉर्स पावर होती है, या होम पावर है, या हैवी पावर है। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा इसमें हॉर्स पावर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें स्क्रीन पर, शांत शक्ति के सिद्धांत यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, किसने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज? तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए है आपका आर्किमिडीज़ ने, न्यूटन ने, CB रमन ने, या विश्वेश्वरैया ने। तो देखिए तो इसका आपका राइट आंसर होगा किसने? न्यूटन ने। तो आपका राइट आंसर क्या कहेगा? न्यूटन। तो आप इस पर न्यूटन पे टिक लगा देंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरह से देखिए राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे। तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय कैसे थे? वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष यात्री थे, या पायलट थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसमें अंतरिक्ष यात्री थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसी तरह से स्क्रीन पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ स्थित है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन है USA में, जापान में, और आपका UK है, रूस है, और आपका क्या है राइट आंसर क्या रहेगा आपका? आपका राइट आंसर रहेगा USA। तो आप ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा देखिए क्वेश्चन अपना अगला नेक्स्ट क्या है, प्रथम सफल भारतीय उपग्रह था। तो क्या था उपग्रह? 1A, 1-D, 1-B, 1-C। तो आपका राइट आंसर इसमें आएगा 1-A, क्योंकि आर्यभट्ट विकल्प में ना होने पर। वैसे तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए। क्या है इसमें? 1A। इसी तरह से स्क्रीन पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं। तो देखिए प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन रहेगा इसमें? तो है डेनिस टीटो, एलन शेफर्ड, एरा टिटॉप, सैली राइट्स। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? डेनिस टीटो। राइट आंसर आपका रहेगा ए। इसी तरह से देखिए भारतीय उपग्रह का रिमोट सेंटर स्थापित है। तो देखिए कहाँ है? अहमदाबाद में है, हसन बेंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा में है, या ट्रॉम्बे में है। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी, हसन बेंगलुरु में। हालांकि हमने आंसर आपको लिख कर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला देखिए, कीमोथेरेपी संबंधित है। कीमोथेरेपी जो होती है ये किससे संबंधित होती है? एक बीमारी जो होती है इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, वो किससे संबंधित होती है? कैंसर से, वायरल से, मधुमेह से, या गठिया से। सभी को पता होगा कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर से संबंधित होती है। इसमें कैंसर के मरीज़ को ही कीमोथेरेपी दी जाती है। अगला है आपका ओजोन परत हमें बचाती है। तो देखिए अंतरिक्ष की परावैंगनी किरणों से, सूर्य की हानिकारक किरणों से, अंतरिक्ष की हानिकारक गैस से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? सूर्य की हानिकारक किरणों से। आपका राइट आंसर होगा बी। इसी तरह से देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर दिया हुआ है, जीरो यानी कि शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, बारामिहिर ने की थी, या गणाधिपति ने की थी, या रामानुजन ने की थी। सभी को पता होगा जीरो की खोज हमारे भारतीय आर्यभट्ट ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? आर्यभट्ट।
इसी तरह से देखिए भारत में निर्मित प्रथम यात्री विमान का नाम है, तो देखिए क्या नाम है, रोहिणी, हंस, सारस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इसमें रहेगा सी, सारस। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नेत्र के अंदर लेंस, नेत्र जो होता है नेत्र के अंदर लेंस प्रत्यारोपण किस ऑपरेशन से संबंधित है। तो देखिए नेत्र के अंदर जो लेंस प्रत्यारोपण होता है वो किससे संबंधित होता है, मायोपिया से, मोतियाबिंद से, स्नायु अंधापन से, अंधापन से। तो राइट आंसर आपका किस में क्या रहेगा, मोतियाबिंद से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरह से अगला देखेंगे हम, शार्क बीमारी का पूरा नाम है, सीवियर एक्यूट रोटोटिंग सिंड्रोम, सीवियर एक्टिंग रोटेटिंग सिस्टम्स, सीवियर एक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसी तरह से अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, किस भोजन में सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं। किस भोजन में सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं, भुना हुआ, उबला हुआ, तला हुआ या अंकुरित। सभी को पता होना चाहिए अंकुरित, जैसे कि चने जो होते हैं अंकुरित कर लेते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा डी, अंकुरित। एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2400, 3000, 2000 या 2500। तो राइट आंसर होगा एक अच्छे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के लिए हमें 2400 की कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर होगा 2400। इसी तरह से अगला देखेंगे स्क्रीन पर, न्यूटन सेकंड में निम्नलिखित में से किन का मात्रक है। तो देखिए इसमें दिख रहे हैं ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, संवेग का। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरह से देखेंगे भारी जल का अणुभार होता है। तो देखिए भारी जल का अणुभार कितना होता है, 16 होता है, 18 होता है या 22 होता है, 20 होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, 20, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इसी तरह से अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए व्यक्तीकरण की, दूसरा है आपका विवर्तन की, या ध्रुवण की, या प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो आपका राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की, डी करेक्ट आंसर है आपका। डीजल इंजन में ज्वलन किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए डीजल इंजन जो होता है उसमें किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है ज्वलन। तो स्पार्क प्लग से, संपीड़न से, ऑटोमेटिक स्टार्टर से या घर्षण से। तो सभी को मालूम होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, संपीड़न से। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रकाश की प्रकृति कौन है। तो देखिए एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्स किरणें। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल प्रदूषण से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। जल से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताएंगे। दस्त, पेचिश होती है, मलेरिया होती है, इन्फ्लुएंजा होती है, एड्स होता है। तो राइट आंसर होगा दस्त और पेचिश। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, भारत का रॉकेट छोड़ने वाला केंद्र कहाँ है। बेंगलोर में, देहरादून में, श्रीहरिकोटा में या थुम्बा में। तो आपका सबसे राइट आंसर जो होगा वो होगा श्रीहरिकोटा में। इसी तरह से भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए कब हुआ, 1956 में हुआ, 1967 यानी कि 67 में हुआ, 69 में हुआ, 1974 में हुआ। तो आपका राइट क्या होगा, 1969 में। तो आपका राइट आंसर सी होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप की तीव्रता आंकी जाती है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है आपका इसमें सेकंड, किमी सेकंड, डेसिबल, रिएक्टर स्केल। तो राइट आंसर आपका होगा इसमें रिएक्टर स्केल, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से अगला देखेंगे, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ। तो यूके में, जर्मनी में, भारत में, जापान में। जब भारतीय थे आर्यभट्ट तो आविष्कार करने वाले भी हमारे भारत में ही होगा। तो जाहिर सी बात आंसर इसमें भारत होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से स्क्रीन पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो 5, 3, 1 दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर आपका होगा 7। इस तरह से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी नामक जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी में क्या होता है, रात में दिखना बंद हो जाता है और दिन में मरीज को दिखता है। इसी तरह से अगला देखिए क्वेश्चन,
मानव आहार में लोहे की न्यूनता के कारण होता है। मानव आहार में लोहे की न्यूनता किसके कारण होता है, यानी जब लोहे की कमी हो जाती है तो किस कारण होती है मानव में? घेगा होता है उससे, रिकेटस होता है, या अल्परक्तता होता है, एनीमिया होता है, स्कर्वी होती है। तो जब मानव में लोहे की न्यूनता के कारण जो होता है वो रोग, वो होता है आपका अल्परक्तता, एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है मानव में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेरिया का प्रभाव मानव शरीर के किस हिस्से पर होता है? तो देखिए, एक ल्यूकेरिया बीमारी होती है और जिसमें एक ल्यूकेट टाइप का निकलता है। तो इससे क्या बीमारी होती है, शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, फेफड़ों पर, रक्त पर, त्वचा पे या क्लर पर। जाहिर सी बात है, जब ल्यूकेरिया का प्रभाव मानव के शरीर पर रक्त पे पड़ेगा, इंसान में खून की कमी होने लगेगी और उसमें बीमारी हो जाती है। तो ये है रक्त, इसका राइट आंसर होगा रक्त। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हैजा एक विशिष्ट उदाहरण है। किस चीज़ का हैजा एक विशिष्ट उदाहरण है? वायु जनित रोग का, संक्रामक का, या जल जनित रोग का, अनुवांशिकता का। तो जाहिर सी बात है, ये जो हैजा बीमारी होती है एक संक्रामक रोग होता है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बी। इसी तरह से देखिए, छपाई की मशीन यानी छपाई की कला का आविष्कार किया था, किसने किया था? डिक्सन ने, सैमुअल मॉर्स ने, जेपी लॉरियर ने, या जॉन गुटेनबर्ग ने। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा जॉन गुटेनबर्ग ने। अगला, भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। तो देखिए क्या था, इसमें आपका आंसर दिया हुआ है। तो आपका है इनसैट, ए, एप्पल, आर्यभट्ट, भास्कर। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा, क्या होगा? आर्यभट्ट। इसी तरह से स्क्रीन पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी। तो जो हमारी त्वचा के जो अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं हम डर्मेटोलॉजी। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। इसी तरह से स्क्रीन पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो देखिए, आधुनिक विज्ञान का जो जनक कहते हैं वो किसे कहते हैं? चार्ल्स डार्विन को, गैंगर मेंडल को, जेम्स वाट को, आइंस्टीन को। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बी, गैंगर मेंडल को, विकल्पों के आधार पर जो विकल्प दिए गए हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन होगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, किसने किया था? एडिसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, या रुडोल्फ डीजल ने किया था। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा सी, अल्फ्रेड नोबेल ने। इसी तरह से स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब में ज़्यादातर कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए, बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस? हीलियम होती है, क्रिप्टल होती है, नाइट्रोजन होती है, रेडॉन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। तो इसका सी विकल्प आपका राइट है। इसी तरह से खाना पकाने वाली गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या प्रोपेन, मीथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्वात में कौन सा जल्दी गिरेगा? तो देखिए क्या है इसमें, एक पंख, एक स्टील की बॉल, एक ईंट, सभी एक गति से गिरेंगे। तो क्या होगा, निर्वात में जब कोई गिरेगा जल्दी तो क्या होगा? सभी एक गति से गिरेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा डी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि सबसे तेज चलती है, किस में चलती है? हवा में, निर्वात में, पानी में, स्टील में। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें स्टील में। इसी तरह से स्क्रीन पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिस्मोग्राफ किसके अध्ययन में प्रयोग किया जाता है? देखिए, सिस्मोग्राफ जो होता है किसका अध्ययन किया जाता है? चांद का, भूकंप का, तारे का, ज्वार भाटा का। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी, भूकंप। इसी तरह से मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो देखिए, मानव शरीर में जो सबसे ग्रंथि होती है बड़ी, वो कौन सी होती है? थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, या जिगर होता है, या अग्नाशय होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? जिगर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला इसी तरह से स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में होने वाली गैस है, कौन सी है? प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन आपका राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह से स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल में प्रकाश का प्रसार किन कारण से होता है? तो देखिए, अपवर्तन के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, या व्यतिकरण के द्वारा। तो आपका सी विकल्प इसमें राइट होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसी तरह से स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो आशु गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरीन होती है, अमोनिया होती है, हाइड्रोजन होती है, सल्फाइड होती है। जैसा कि आपने देखा होगा
धरना प्रदर्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पुलिस फायर तो नहीं कर सकती, तो वहाँ पर क्या होता है मतलब भीड़ को काबू पाने के लिए पुलिस जो होती है गैस होती है, आंसू गैस, तो उस गैस का नाम होता है अमोनिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? सी विकल्प आपका राइट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो समय की, दूरी की, वेग की या प्रकाश की तीव्रता की? तो आपका राइट आंसर इसमें होगा बी, दूरी की। इसी तरह से स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, मैक्स प्लॉन्क ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ए, जोसेफ थॉमसन ने। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार होता है, द्विकेंद्रीय होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है? देखिए लेंस जो होता है निकट, दूर, उत्तल, अवतल लेंस की ज़रूरत होती है। तो जो अवतल लेंस होता है वो हमारे पास की नज़र के लिए होता है, उत्तल जो होता है दूर के लिए होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका अवतल। इसी तरह से अगला नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। एक लार जो निकलती है हम लोगों के मुँह से, तो उसमें वो कौन सा जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, एमिलेन होता है या ट्रिप्सिन होता है? तो राइट आंसर इसको एमिलेज बोलेंगे या टाइलिन, ऑब्लिक दूसरा भी नाम इसको टाइलिन दिया जाता है, इसलिए सी विकल्प इसका सही है। अगला देखेंगे, एनोमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? पवन की दिशा को, पवन का वेग या दाब की प्रवणता को, पवन की गति और समय को? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? पवन का वेग, बी आंसर करेक्ट है। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों की, चट्टानों की, पेड़ों की, जीवाश्मों व चट्टानों दोनों की? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें होगा जीवाश्मों की, राइट आंसर ए है इसमें। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? तो देखिए ट्रांसफार्म है, डायनमो है, दिष्टकारी है या जनरेटर है? तो देखिए आपका राइट आंसर होगा दिष्टकारी, क्योंकि कौन सा यंत्र जो होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? तो वो होता है दिष्टकारी। आपका राइट आंसर होगा सी। देखिए हमने यहाँ पर आपको आंसर इसलिए दिए हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन उतार कर आंसर लिख सकें और इसको याद कर सकें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारी वीडियो को देखने के से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।